बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिसर्स की आसानी के लिए उनके डिफरेंट इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए लाइक प्रमोशन या फिर उनकी ट्रांसफ़र वगैरह को सॉर्ट आउट करने के लिए और अपने एक मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का पोर्टल का आगाज़ किया था कुछ दिन पहले। और इसका पहला फ़ेज़ जो था उसमें तमाम ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो अपनी HRMS प्रोफाइल को कंप्लीट करें और उसकी डेडलाइंस को वक्तन फ़वक्तन एक्सटेंड भी किया जाता रहा। डेडलाइंस के बाद अब उसमें एडिट का ऑप्शन क्लोज़ कर दिया गया है और अब सेकेंड फ़ेज़ का आगाज़ कर दिया गया है जिसमें प्रिंसिपल्स को कहा गया है कि वो अपने ऑफिसर्स का डाटा वेरीफाई करें। लेकिन इस सिलसिले में हमारे बहुत सारे बहन भाइयों को बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं जिसमें मेजर जो इशू है दैट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ पेंडिंग प्रोफाइल्स। बहुत सारी प्रोफाइल्स पेंडिंग आ रही हैं जिसमें प्रिंसिपल को भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोफाइल्स पेंडिंग क्यों आ रही हैं। तो प्रोफाइल पेंडिंग इस वजह से आ रही हैं कि आपने एक लेटर भी देखा होगा जो HED का सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कहा गया है कि ऑफिसर की जो आपने इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल्स को कहा गया है ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन आपने उसमें वेरीफाई करनी है और उसमें स्पाउस इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलरली देखा जा रहा है, सर्विस इन्फॉर्मेशन को देखा जा रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देखा जा रहा है एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को देखा जा रहा है। और बहुत सारे लोगों का जो इशू आ रहा है वो मेन इशू इस वजह से आ रहा है कि उनकी इन तमाम चीज़ों के अंदर लाइक ऑफिसर इन्फॉर्मेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाउस इन्फॉर्मेशन में, सर्विस रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन में, पर्सनल में या ऑफिशियल में। अब बहुत सारे लोगों का ये इशू है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसमें मेन इशू आ रहा है सर्विस रिकॉर्ड नहीं, सर्विस पर्टिकुलर्स ऑफ स्पाउस। जो स्पाउस हैं वो इन्फॉर्मेशन अक्सर लोगों ने नहीं लिखी है उसको। कुछ लोगों ने जो मैरिड हैं उन लोगों ने कुछ ने खुद ही इसको मेंशन नहीं किया, इसका ज़रूरी नहीं समझा कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही चाहिए कि स्पाउस की इतनी ज़रूरी नहीं है, तो भी इशू आ रहा है। और कुछ अनमैरिड बहन भाई हैं उन्होंने इसको मेंशन ही नहीं किया कि ऊपर हमने अनमैरिड लिख दिया तो उसको उन्होंने फिल ही नहीं किया। ठीक है, तो ये लाजमी फिल करना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपने ये तमाम चीज़ें नेम, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन में NA नॉट एप्लीकेबल ज़रूर लिखना है। नहीं लिखेंगे तो आपकी पेंडिंग में आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है इसको लिखें कैसे, क्योंकि हमारा तो एडिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो उसका शॉर्ट सा वर्जन जो मैं अभी आपको शेयर करूँगी सोल्यूशन का, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपकी ऑफिसर इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप समझते हैं, आपने उसको रिव्यू किया और देख रहे हैं इसमें कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने लॉगिन होना है अपने HRMS सिस्टम के अंदर। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो उसका जो ऊपर एड्रेस बार आ रही होती है जहाँ पे हम एड्रेस टाइप करते हैं, ठीक है, वो एड्रेस बार में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये एड्रेस लिखा हुआ नज़र आएगा https, ठीक है, ://her.punjab.gov.pk/admin/ofc ऑफिसर या ऑफिस, ठीक है, /profile-officer/123456। ये 12345 जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये रैंडम नंबर लिखा है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ID आएगी, हर बंदे की पर्टिकुलरली होती है, ठीक है जी। अब ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है प्रोफाइल ऑफिसर का पोर्शन, इसको आपने अब बार बार चेंज करना है, एडिट करना है। जो चीज़ आपने एडिट करनी है वही उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। लाइक सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो मेन पेज पे आती थी, उसमें कोई इशू आपको लगता है तो आप जाएं और अपने URL में प्रोफाइल और बाकी चीज़ आपने चेंज नहीं करनी, जस्ट प्रोफाइल ऑफिसर को चेंज कर देना है विद एडिट ऑफिसर से। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वो बिल्कुल वही वाला पेज होगा जब आप एडिट किया करते थे इन्फॉर्मेशन, तो आपने वो पर्टिकुलरली गौर से एडिट करके सेव कर देनी है। सपोज़ आप के सर्विस रिकॉर्ड जो था स्पाउस का, उसमें आपने एंट्री नहीं की या गलत एंट्री की है या एंट्री बिल्कुल ही नहीं की, ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, इसके लिए सिंपल आप दोबारा अपने URL पे जाएंगे, प्रोफाइल ऑफ, बाकी आपने नहीं चेंज करना, ये ब्लू कलर को भी, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको भी नहीं छेड़ना, और ये जो आपका प्रोफाइल ID नंबर है इसको भी चेंज नहीं करना। जस्ट ये प्रोफाइल ऑफिसर को आपने चेंज कर देना है स्पाउस ऑफिसर लिस्ट के साथ, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पाउस ऑफिसर लिस्ट के साथ आपने तब्दील कर देना है। एंटर करेंगे तो आपके पास स्पाउस का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा, एडिटेबल हो जाएगा, उसको आप एडिट कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर आपकी सर्विस रिकॉर्ड में कोई इशू है तो सेम प्रोफाइल ऑफिसर की जगह आपने सर्विसेज ऑफिसर लिस्ट ये मेंशन करना है, तो आपका सर्विस रिकॉर्ड का ऑप्शन जो है वो एडिटेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल के अंदर कोई इशू था, ठीक है, तो वो आप फिर इसकी जगह प्रोफाइल/प्रोफाइल_लिस्ट एंटर करेंगे, जिसके बाद आपका पर्सनल प्रोफाइल का ऑप्शन एडिटेबल हो जाएगा।
एंड देन अगर आप समझते हैं कि आपकी ऑफिशियल प्रोफाइल के अंदर कोई इशू है, आपने वो गलत डाटा एंटर कर दिया है, तो सेम प्रोफाइल ऑफिसर की जगह प्रोफाइल/ऑफिशियल प्रोफाइल अंडरस्कोर लिस्ट आप एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑफिशियल प्रोफाइल का जो आपका ऑप्शन था एडिटेबल हो जाएगा। उसमें आप इन्फॉर्मेशन जो भी चेंज करना चाह रहे हैं उसको आप चेंज कीजिए और उसको आप सेव कर लीजिए। इसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद अब आप अपने अगर ऑफिशियल अकाउंट के थ्रू अपनी प्रिंसिपल से कहेंगे या अपने जो आपके क्लर्क्स हैं उनसे आप कहेंगे कि वो ऑफिशियली आपका स्टेटस चेक करें। तो जैसे आप यहाँ पे सेव करके ख़त्म करेंगे अपना काम, तो वहाँ पर उनके सामने जो प्रोफाइल के सामने पेंडिंग लिखा आ रहा था आपकी प्रोफाइल के सामने, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेरीफाई। ठीक है, यानी ग्रीन कलर का हो जाएगा वेरीफाई। अब वो वेरीफाई कर सकते हैं आपके प्रिंसिपल आपकी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है जी, तो इस इन्फॉर्मेशन को वो इजीली वेरीफाई करेंगे और आप अपने प्रिंसिपल से कहें आस्क योर प्रिंसिपल टू वेरीफाई, और जैसे वो वेरीफाई कर लेंगे तो ये लें जी, सिंपल सी बात थी, आपका अकाउंट हो गया वेरीफाई। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र ज़रूर रखनी है। वो चीज़ें क्या हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से ध्यान से एंटर कीजिएगा, और प्रिंसिपल्स के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि वो बहुत ध्यान से वेरीफाई करें तमाम के तमाम ऑफिसर्स की इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि उसके बाद ये जो सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन टैब्स बताई थी, ये जी स्टार्ट के अंदर ये ऑफिसर इन्फॉर्मेशन, देन स्पाउस इन्फॉर्मेशन, सर्विस इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ये जो पांचों की पांचों इन्फॉर्मेशन टैब्स हैं ये वेरीफाई होने के बाद एडिटेबल नहीं हैं। इनको एडिट नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा प्रिंसिपल ने ये वेरीफाई कर दी तो दोबारा ये एडिटेबल नहीं है। ठीक है, तो काइंडली इस इंफॉर्मेशन को आप जो है बहुत एहतियात से 2-3 दफ़ा रिव्यू कीजिए। अगर आप वेरीफाई करने से पहले आप उसको एडिट कर लीजिए और उसके बाद ही वेरीफाई करें, और ये आपके एंड पे भी ज़रूरी है एज अ ऑफिसर, और आपकी प्रिंसिपल के एंड पे भी ज़रूरी है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन उनके एंड से वेरीफाई ना हो। तो ये सेंसिटिव इशू है, इसको आपने बहुत कीनली देखकर इसको आपने प्रोसेस करना है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आप बाकी चीज़ें एडिट कर सकते हैं उसके बाद भी। आपके लिए एडिटेबल नहीं है, लेकिन ऑफिशियल अकाउंट से जो प्रिंसिपल का अकाउंट है, लाइक रिसर्च आप एडिट कर सकते हैं, पब्लिकेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग्स, अवार्ड्स, अप्रेजल, कंट्री को जो विजिट करते हैं वो, क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होती रहती हैं, फॉरेन ट्रेनिंग, मैरिज, प्रमोशन भी होती रहती है। ठीक है, और इंक्वायरी वगैरह अल्लाह ना करे किसी की कभी हो, और मेडिकल कैटेगरी क्योंकि एग्जामिनेशन भी होता रहता है। ठीक है, वो भी किसी टाइम पे भी हो सकते हैं, एमोलमेंट्स क्योंकि पे चेंज होती रहती है, एसेट्स भी चेंज होते रहते हैं। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो चेंजेबल हैं, वो चेंज हो सकती हैं टाइम के साथ। तो HED ने HRMS में उन चीज़ों को एडिटेबल रखा है आफ्टर वेरिफिकेशन भी। लेकिन जो स्पाउस इन्फॉर्मेशन है या ऑफिसर की जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो, और स्पाउस इन्फॉर्मेशन, सर्विस रिकॉर्ड जो है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं, ये वेरिफिकेशन के बाद एडिट नहीं की जा सकती। तो इसलिए काइंडली अपनी इन्फॉर्मेशन जो है एडिट करने के बाद आप ज़रूर एक दफ़ा उसको चेक कर लें, और प्रिंसिपल्स भी उसको चेक करके वेरीफाई करें। और मेनली एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों का पेंडिंग में इशू आ रहा है, क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट तमाम लोगों की सेम है और ठीक है, ज़्यादातर इशू जो आ रहा है वो आपके पास स्पाउस के पर्टिकुलर एंटर ना करने की वजह से आ रहा है। तो स्पाउस के पर्टिकुलर्स आपने ज़रूर एंटर करने हैं। उसके लिए एक दफ़ा दोबारा बताती चलती हूँ आपको शॉर्ट वर्जन कैसे आप एंटर कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल आईडी से एंटर करेंगे HRMS सिस्टम में, उसके आप ऊपर एड्रेस बार में जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों ने जस्ट प्रोफाइल, बाकी आपने लिंक सेम ही रहने देना है, जस्ट प्रोफाइल ऑफिसर्स को आपने रिप्लेस कर देना है विद स्पाउस ऑफिसर लिस्ट, SPOUSEOFFICERLIST। इसे आप रिप्लेस करके जैसे आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास स्पाउस का जो है जो पर्टिकुलर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। इसमें आप नॉट एप्लीकेबल, अगर आप अनमैरिड हैं तो वो आप लिख दें, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो आपके जो भी पर्टिकुलर्स हैं अपने स्पाउस के वो आप मेंशन कर दें। इससे प्रॉब्लम की कोई, टेंशन की कोई बात नहीं है कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं हैं, प्राइवेट हैं, उनकी अपनी कोई जॉब है या कोई अपना बिजनेस है, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर इजीली मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये खाली नहीं छोड़नी, अगर आपकी ये टैब खाली रहेगी तो आपकी आईडी जो है वो पेंडिंग में रहेगी। होपफुली आप लोगों का प्रॉब्लम जो है इंशाल्लाह ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल्स जो हैं वेरीफाई हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।